नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन बाम के बारे में। थंबनेल से तो आपको पता चल ही चुका है कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, इसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से आप कंपेयर मत कीजिए या फिर रेप्लिकेट मत कीजिए, ये अलग है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक अलग एंटिटी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट एक अलग एंटिटी है। जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है वो अब तक थोड़ा बहुत शांत था, छुटमुट अटैक करता था, और उसके बेसिकली जितने भी अटैक्स होते थे वो पाकिस्तानी आर्मी, ISIS और पाकिस्तानी आर्मी के एजेंट्स जो वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, चाइनीज एम्बेसी, चाइनीज पीपल, चाइनीज वर्कर्स, सीपेक वर्कर्स, इनके ऊपर हुआ करते थे। और अब उन्होंने ही, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ही ऑपरेशन बाम को शुरू कर दिया है। ये ऑपरेशन बाम क्या है? असल में पहली बार बलूचिस्तान में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रिसीशन गाइडेड अटैक्स करे जा रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, और वो भी मैं आपको बता दूं तो एक साथ सारे अटैक्स किए गए हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वहां पर 17 से ज्यादा अटैक्स एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे 17 अलग अलग लोकेशंस पे करे गए, और ये सारा कारनामा कर दिखाया है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने। ऑपरेशन बाम इन्होंने लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का इन्होंने नाम रखा ऑपरेशन बाम। बाम का मतलब होता है न्यू बिगनिंग, न्यू एरा, और ये न्यू एरा डिफाइन कर रहा है क्योंकि इन लोगों का ये प्रॉपरली मानना यही है कि इन्हें जो है पाकिस्तान से बलूचिस्तान को पूर्ण तरीके से आज़ाद करवाना है। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस चीज़ को दर्शाती है, बताती है कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, और हमने जिस तरीके से पाकिस्तान को बता दिया था कि उनको असल में क्या जीवन भर करना चाहिए, वही सेम चीज़ अब बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और खासकर चाइनीज़ गवर्नमेंट को, जो वामपंथी चाइनीज़ है ना, उनको बता रही है कि आप जो बलूचिस्तान के अंदर आकर यहाँ पर अपने मतलब के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने मतलब के लोगों को उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दे रहे हो, वो चीज पॉसिबल नहीं है। बलूचिस्तान बिलोंग्स टू बलोच पीपल, ये नारा जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और भी जो बाकी ट्राइब्स वहां पे पूरे बलूचिस्तान रीजन के अंदर मौजूद है, उन्होंने ये सारी चीजें डिक्लेयर आउट कर दिया है, बता दिया है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को कि जो आपने हमारे ऊपर जितने भी एट्रोसिटीज करी है, जितने भी हमारे ऊपर उत्पीड़ना करी है, उन सभी उत्पीड़नाओं का जवाब हम इसी तरीके से आपको देंगे। अब आप सोचिए ना कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कितनी बदसलूकी बलोच लोगों के साथ करी होगी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सारी की सारी ट्राइब्स का सिर्फ एक मकसद है, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होना है और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करवाना है। इसी के साथ साथ एक डेवलपमेंट कुछ दिनों पहले भी आई थी, जहां पर आपने सुना होगा कि राजनाथ सिंह जी जो है वो चाइना जाते हैं, एससीओ का समिट अटेंड करते हैं, जहां पे डिफेंस मिनिस्टर्स की जो एससीओ जितनी भी कंट्रीज हैं, एससीओ के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सबके डिफेंस मिनिस्टर वहां पर जाते हैं। उस समिट को राजनाथ सिंह जी वहां पर अटेंड करते हैं, लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करने से मना कर देते हैं क्योंकि उस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर पहलगाम का मेंशन नहीं होता है। बाद में ब्रिक्स के अंदर उसका मेंशन होता है और क्वाड भी उसको जो है कंडेम करता है, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन एससीओ के अंदर पहलगाम का मेंशन नहीं होता है। लेकिन एससीओ के उसी जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर बलूचिस्तान का मेंशन होता है, और वहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और ये जो बाकी ट्राइब्स है, इन सबको टेरर आउटफिट की तरह, टेरर आउटकम की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। और जो राजनाथ सिंह जी ने ये चीज़ साइन नहीं करी, तो ये चीज भी अब डिक्लेयर आउट होने से बच गई है कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, क्योंकि पाकिस्तान इन्हें एक टेररिस्ट ग्रुप मानता है। पाकिस्तानी क्या बोलेंगे कि बलूचिस्तान को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया की वजह से यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है, इंडिया यहाँ पर टेररिज्म फैला रहा है, रा की साजिश है, यही तो ये लोग बोलने वाले हैं। असल में इन लोगों को ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है कि ये जो खुद हिंदुस्तान के लिए गड्ढा खोद रहे थे, दे वांट टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कार्ड्स, सेम चीज़ अब इनके साथ हो रही है विद 10,000 कार्ड्स, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान के ऊपर हर तरह से त्राही मचे जा रही है। अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान मारता है, फिर वहीं पे जो खैबर पख्तूनख्वा रीजन है वहाँ पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान मारता है, नीचे बलूचिस्तान वाले मारते हैं, उधर से पश्तून मारते हैं, इधर से चाइनीज़ कभी कभार आके मार के चले जाते हैं, उधर से ईरानियों का मन करता है तो वो मिसाइल दाग देते हैं। यूएसए तो जब मन चाहा जैसी पोजीशन में वैसे वैसे इनको बताता रहता है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ें डिफाइन आउट तरीके से पाकिस्तान के ऊपर उतर रही है, और सबसे बड़ा काल इनके ऊपर अगर कुछ है तो भारत है, क्योंकि जो हरकतें इन्होंने, जो चीज़ें, जो दुष्कर्म इन्होंने भारत के प्रति करने की कोशिश करी, उन सब का जवाब इनको मिला है और बराबर से मिला है। और यही चीज़ अब पाकिस्तान को खटक रही है और बाकी सारे इन स्टेट्स को खटक रही है। इसलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, टर्की, अजरबैजान, ये जो 4-5 नेशंस हैं जो भारत के खिलाफ है, एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये अकेले, तो कोई भी राज्य इनमें से अकेले
भारत को नहीं हरा सकता है, कोई भी देश इसमें से अकेले भारत को नहीं हरा सकता है। मिलकर कोशिश कर ले तो मुंह की खानी है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ग्रुप एक्टिविटी की तरह इसको परफॉर्म करना चाहते हैं, हारना चाहते हैं, तो उसमें मेरा तो कोई शेक है नहीं। मैं तो नॉर्मली आपको बस बात बता रहा हूँ, होगा क्या वो यही है। आप भी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं भी बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। पाकिस्तान मुंह की खाएगा और जल्द हमें वो भी दृश्य देखने को मिलेंगे जहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, लिबरेशन फ्रंट और बाकी बलोच ट्राइब्स, बलोच ग्रुप्स जो है, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट रावलपिंडी पहुंचेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वो है दृश्य देखने लायक और मैं तो इंतजार उसी चीज़ का कर रहा हूँ। इनफैक्ट वीडियो को एंड करते हुए मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है ना, ये भी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट बहुत बेहतर तरीके से खेल रहा है। टाइम टू टाइम वीडियो रिलीज करना, प्रेस रिलीज करना, खुद के लोगों को, प्रवक्ताओं को, स्पोक्स पर्सन को ट्विटर के ऊपर उनकी वीडियोस रिलीज करना, जिससे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नैरेटिव बर्स्ट आउट हो जाए कि अगर पाकिस्तानी कहे कि भाई हमने इनको कंट्रोल कर लिया है, हमने इनको रोक लिया है, हमने इनको बचा लिया है, बलूचिस्तान प्रॉपर्ली सेफ है, इन सब के चंगुल से हमने निकाल दिया है, तो ये बर्स्ट आउट हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान तो फिल्टर आउट करके न्यूज़ प्रेजेंट कर सकता है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कर सकती है, लेकिन इनको कौन रोकेगा? कोई नहीं। तो इन्होंने अपने सोर्सेज भी इस तरीके से ट्रेन आउट करे हैं, इन्होंने अपने लोगों को इस तरीके से ट्रेन आउट कराया और सीखा है, वॉरफेयर सीखा है। दिख रहा है कि वॉरफेयर सीख के वॉरफेयर खेल रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हम पानी बचाएं।